केमिस्ट्री को जब हम एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों से मशवरा करते हैं और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस सब्जेक्ट की मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन है। सब्जेक्ट की थ्योरी को अच्छे से समझ लेना और उसमें अच्छे मार्क्स लेना एक बहुत अच्छी एफर्ट है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के 4 साल सिर्फ इस दौड़ में खर्च नहीं कर सकते। आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है, इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये फाइंड आउट कर लें कि आपका उस स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है। केमिस्ट्री को जब हम एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों से मशवरा करते हैं और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस सब्जेक्ट की मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन है और डिग्री मुकम्मल करने के बाद हमारे पास जॉब ऑप्शंस में एक बहुत वसी मेन्यू होगा और हम अपनी मर्ज़ी से ये चूज़ करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। लेकिन बदकिस्मती से जब आपको एडमिशन मिल जाता है और आप यूनिवर्सिटी में अपनी फॉर्मल एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं तो वो मार्क्स की दौड़, वो सुबह से शाम की रूटीन आपको इतना अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेती है, इतना ज़्यादा आपके माइंड को एंगेज कर देती है कि आप ये भूल जाते हैं वो जो आप सोच के इस डिग्री में आपने एडमिशन लिया था, अब आप उसको किस हद तक एक्सप्लोर कर रहे हैं। सब्जेक्ट की थ्योरी को अच्छे से समझ लेना और उसमें अच्छे मार्क्स लेना एक बहुत अच्छी एफर्ट है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के 4 साल सिर्फ इस दौड़ में खर्च नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में कौन सी ब्रांच बेहतर है, किस ब्रांच में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कौन सी ब्रांच को चूज़ किया जाए एज अ मेजर और एज अ स्पेशल ब्रांच, ये एक ऐसा सवाल है जो कि रोज़ाना मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछा जाता है। इसका जवाब आपने खुद तलाश करना है। ये जवाब आपको कोई भी टीचर नहीं दे सकता। वो आपको एक रास्ता ज़रूर दिखा सकता है, लेकिन कौन सा रास्ता आपके लिए है ये आपने फैसला करना है। आपने ये देखना है कि आप टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं या आप अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर तो आप अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इंटरेस्टेड हैं, आपको ये लगता है कि आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है और आप लोगों को सॉल्यूशंस पेश करके खुशी महसूस करते हैं, तो फिर यकीनन आपको रिसर्च की तरफ जाना चाहिए। आपकी ये सोच कि इंडस्ट्री हमें एडजस्ट नहीं करेगी और इंडस्ट्री को हमारी ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तान में वो तमाम इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जिनमें केमिस्ट्री की बहुत एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारा स्टूडेंट जब डिग्री लेके उनके पास जाता है तो वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। इंडस्ट्री को खुद से आप लोगों को तैयार करना पड़ता है। वो माइंडसेट, वो ट्रेनिंग्स, वो स्किल्स आप लोगों को देना पड़ती हैं जो उनको रिक्वायर्ड हैं और फिर उसके बाद वो आपसे काम लेने के काबिल होते हैं। उनको कितना अच्छा लगे जब आप उनके पास ना सिर्फ डिग्री लेके जाएं बल्कि वो स्किल्स भी लेके जाएं और वो रिजल्ट्स भी लेके जाएं जो उनको रिक्वायर्ड हैं, और फिर वो आपको आपकी मन चाही पेमेंट पर भी रखने के लिए तैयार होंगे। लेकिन क्योंकि आपने अपनी डिग्री के दौरान उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया, आपने अपनी डिग्री के दौरान उस माइंडसेट के ऊपर काम नहीं किया जो कि आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बना सके, जो कि आपको एक अच्छा रिसर्चर बना सके, तो फिर इंडस्ट्री आपको कबूल करने से इनकार कर देती है, आपको इंटर्नशिप पे रखने के लिए भी इनकार कर देती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आप इंटर्नशिप जो कर रहे होते हैं वो भी सर्टिफिकेट लेने के लिए कर रहे होते हैं। वो माइंडसेट लेके आप वहाँ पर नहीं जाते, सीखने वाला माइंडसेट लेके वहाँ पर नहीं जाते जो कि इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। अब आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी तो यूनिवर्सिटी में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे टीचर्स हमें उस तरह से गाइड नहीं करते, हम किस तरह से अपने आप को इंडस्ट्री के लिए या अच्छी रिसर्च के लिए प्रिपेयर करें। तो उसका बेहतरीन जवाब ये है कि देखिए, अगर आपने खाना बनाना सीखना है तो आप बुक्स पढ़ पढ़ के खाना बनाना नहीं सीख सकते, आपको उसके लिए किचन में जाना पड़ता है। अगर आपने कपड़े सिलाई करने सीखने हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारा टाइम एक टेलर मास्टर के साथ स्पेंड करना होगा, देखना होगा कि वो किस तरह से करता है, और जब तक आप मशीन खुद चला के नहीं देखेंगे और सारी चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप कैसे उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं? कैसे किसी को जाकर ये कह सकते हैं कि मैं आपके इस मसले का हल आपको दे सकता हूँ, मैं आपको ये वाला डिज़ाइन स्टिच करके दे सकता हूँ, या मैं आपको ये वाली डिश बना के दे सकता हूँ।
डेफिनेटली उसके लिए आपको उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो ये काम डेली बेसिस पर कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके उनको देना होंगे। और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आप एक रिसर्चर हैं, आप केमिकल साइंसेस के माइंडसेट के पर्सन हैं, तो आप फिर दुनिया में देखेंगे कि लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आप वहाँ से ट्रेनिंग्स लेंगे और उस इंडस्ट्री को वो सॉल्यूशन पेश करके देंगे। इस तरह से अपने एजुकेशनल टाइम पीरियड में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके पास ना सिर्फ डिग्री होगी बल्कि वो स्किल भी होगा जिसकी बेस पर आप किसी एक ख़ास इंडस्ट्री को, उसको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके किसी एक प्रॉब्लम का सलूशन पेश कर सके। चाहे वो छोटा सा प्रॉब्लम भी होगा तो उसको आपके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा। वो और आपके अंदर जो एक प्यास है जानने की और उनके अदारे के लिए कुछ करने की, उसको वो पहचान भी लेंगे और उसकी कदर भी करेंगे और आप उनके एक हाई पेड एम्प्लॉयर भी बन जाएंगे। सो आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है, इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये फाइंड आउट कर लें कि आपका उस स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है। आप ऑर्गेनिक में जाना चाह रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिंथेसिस से गो थ्रू होना होता है। आपको एलिमेंटल बिहेवियर्स, कंपाउंड्स के बिहेवियर्स, उनके रिएक्शंस, उनकी इंटरेक्शंस को चेक करना होता है। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस को देखते हैं तो वास्ट एप्लीकेशंस हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। फिजिकल केमिस्ट्री में जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा होता है मैटर के, उसको आप स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ आप मैथ, इक्वेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स और उसके साथ साथ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जो कि आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज और मल्टीपल रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसकी नेचर और उसकी कंपोजिशन को समझने में हेल्प करती है और उसमें बहुत सारे ऐसे एनालिटिकल स्किल्स हैं, एनालिटिकल टूल्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हैं जिनसे आप गो थ्रू होते हैं और उनमें एक्सपर्ट होते हैं। और ये सारी टेक्निक्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और भी जहाँ पर भी प्यूरिफिकेशन पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं कंपाउंड्स के, वहाँ पर अप्लाई होती हैं। सो आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट। आपने 2 साल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सारी ब्रांचेस को पढ़ा है। अब आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय डूइंग गूगल। फ्यूचर में आप क्या क्या कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करें और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में उसकी एप्लीकेशन है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे रिसर्च का टॉपिक दे दें, मुझे आप बता दें मैं कौन सा स्पेशल जो है उसको चूज़ करूँ, मुझे बताएं किस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। आप अपने फील्ड में अपना मुकाम खुद बना सकते हैं और एक अच्छे रिसर्चर की और एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन की हर डिपार्टमेंट में, हर इंडस्ट्री में, हर जगह पर ज़रूरत होती है। और ये एक ऐसी ज़रूरत है जिसको कभी भी कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ में इनोवेशन हो रही है और उस इनोवेशन लाने वाले की और उन इनोवेशन को समझने वाले की और उन इनोवेशंस पे काम करने वाले की हमेशा ज़रूरत रहती है। सो आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद आपने केमिस्ट्री में किस स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है उसमें हेल्प मिली होगी। आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन पता चल गया होगा कि सलूशन आपको किसी ने नहीं देना, सलूशन आपने खुद फाइंड आउट करना है। लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, लोग आपको सपोर्टिंग हैंड आपके लिए बन सकते हैं। जहाँ पर आप फंस गए वहाँ पर आपको आपका रास्ता क्लियर करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई भी आपको उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखा सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और उसको तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको आप समझते हैं कि आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।